और ये चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, मनोज तिवारी ने एक नमूना भेजा था। उनको लगा कि इसके ऊपर हमला कर देंगे तो ये घबरा जाएगा। अरे पूछ तो लेते जय शाह के पप्पा को, तुम्हारा बॉस पिछले 8 साल से कोशिश कर रहा है। हमारी रगों में देशभक्ति का खून बहता है, इस बात को याद रखना है। और देशभक्त होने का मतलब संविधान की रक्षा करना होता है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की चापलूसी नहीं की। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके, जेलों में जा करके, फांसी पर चढ़ करके इस देश को आजादी दिलाई है। जैसे हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश को आजादी दिलाई, वैसे ही हम संविधान सेनानी बन करके इस देश के संविधान की आखिरी सांस तक रक्षा करेंगे। और हमारा संविधान कहता है कि यह देश सबका है, यह देश सबका था, यह देश सबका रहेगा। यह हमारा ऐलान है आपसे। आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए। कहते हैं ना, झूठ की भी एक उम्र होती है, नफरत की भी एक तासीर होती है, और लोगों को लड़ाने की भी एक सीमा होती है, और लोगों को गुमराह करने की भी एक हद होती है। वह दिन दूर नहीं जब लोग इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं और समझ करके अब सवाल पूछने लगे हैं। दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारों, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। लोग यह सवाल पूछने लगे हैं। जब मुझे यहां का प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की ओर से जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया, तो 10 साल के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी ने कहा, हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। भैया, लोकतंत्र है ये। जनता जिस इज्जत से फूल का माला पहना करके कुर्सी पे बिठाती है, जब आप उनके अरमानों को पूरा नहीं करते हैं, उसी बेइज्जती से कान पकड़ करके नीचे उतारती है। ये कुर्सी है, ये आती जाती रहती है, और ये दिल्ली है। दिल्ली का इतिहास ये है कि जब जब शासक को लगता है, जब जब किसी शहंशाह को लगा कि दिल्ली उनकी बपौती है, दिल्ली उनके हाथ से निकल जाती है। ये जब मैं प्रत्याशी बना तो बहुत आराम से मजे में थे। ज्यों-ज्यों चुनाव बीतता गया, त्यों-त्यों इनके चेहरे की सिकन बढ़ती गई। अब तो बौखलाहट ऐसी है कि जगह जगह भाजपा समर्थित लोग खड़ा होकर के विरोध करने का नाटक करते हैं। मैं नाटक इसलिए कह रहा हूं कि पहली किस्त में इन्होंने ये कोशिश करी कि बदनाम करते हैं। नकली वीडियो बनाया, 10 साल 8 साल पुरानी बात। अरे मैं जेल से घूम के आ गया हूं भाई। केजरीवाल जी अभी जेल में गए हैं। इस मामले में मैं सीनियर हूं, उनसे पहले उस जेल से घूम के आ गया हूं। इस सरकार के सबसे पहली किस्त के विक्टिम हैं हम लोग। विद्यार्थी थे, साधारण परिवार के, मां आंगनवाड़ी में काम करती है। सरकार को लगा
झूठे मुकदमे में नकली वीडियो बना करके जेल में डाल देंगे, लड़का डर जाएगा। भैया मैं बिहारी हूं, मैं इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूं। आपको मालूम नहीं है हमारा इतिहास। हमारा इतिहास यह है कि सिद्धार्थ चल करके जब बिहार आए तो वो राजकुमार सिद्धार्थ थे। बिहार की धरती पर आए, बिहार की धरती ने उनको भगवान बुद्ध बना दिया। ये बिहार है भैया। यहां पर मोहनदास चल करके आए थे, बिहार की धरती ने उनको गांधी बना दिया, उनको राष्ट्रपिता बना दिया। बिहार में एक नौजवान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। सब लोग छोड़ के नहीं भाग जाते हैं, कुछ लोग रिश्ते निभाते भी हैं। एक नौजवान अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल का रास्ता दूर था क्योंकि बीच में पहाड़ था। उस इंसान ने छेनी हथौड़ी लेकर पूरी जिंदगी वह पहाड़ काटता रहा और अकेले पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। मनोज तिवारी कहते हैं कि वो भी बिहारी हैं। कैसे बिहारी हो भैया? एक बिहारी होकर के दूसरे बिहारी पे हमला करा रहे हो। तुम तो सबसे अमीर सांसद प्रत्याशी हो भाई। तुम्हारे तो 17 बैंक अकाउंट हैं और अकाउंट में 28 करोड़ रुपया है। मैं तो चप्पल पहनने वाला सबसे गरीब प्रत्याशी हूं। क्यों घबरा रहे हो एक गरीब आदमी से इतना? पूरी सत्ता तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, ज्यादातर मीडिया वाले तुम्हारे। देखें कैसा कैसा सवाल पूछते हैं, तब भी घबरा रहे हो। इतने सालों से आपने अगर एक भी काम किया होता तो आपकी ऐसी हालत नहीं होती। कहते हैं ना, जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ाई करता है, इम्तिहान की रात में किताब खोल करके नहीं पढ़ता है। इम्तिहान के रात में या इम्तिहान के वक्त परीक्षा हॉल में किताब खोलने वाला दरअसल परीक्षा में चोरी करता है। अच्छा विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है और आपको तो लोगों ने 2-2 बार मौका दिया। 10 साल के लिए आपको सांसद बनाया। अगर आप 10 काम भी किए होते तो आज आपको गुंडे भेज करके हमारे ऊपर हमला कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आप गिनाओ ना अपना काम, आप बताओ तो। जब मैंने इनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए क्या काम किए हैं, मैं आपसे कहीं भी बहस करने को तैयार हूं। आपके मीडिया चैनल पे बुला लीजिए, अपने 10 पत्रकार जुटा लीजिए, देखिए वो हमारे सच का सामना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आप बताइए तो। तब उन्होंने कहा कि हमने 14,000 करोड़ का काम कराया है। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ। आपने अगर 14,000 करोड़ का काम कराया है, 14 पत्थर तो दिखा दो भैया अपने नाम का, कि आपने कौन सी रोड का शिलान्यास किया है, कौन से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, कौन से स्कूल का उद्घाटन किया है। आपने जो वादे किए थे वो वादा मैं आपको याद दिलाता हूं। आपने गांव गोद लिए थे। आपने गांव गोद लिया था सभापुर का, आपने गांव गोद ली चौहान बस्ती, आपने गांव गोद लिया कादीपुर। गांव तो वहीं का वहीं है, मीडिया को जरूर गोदी में बिठा लिया है। इसीलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं और किसी को भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इस देश के संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है। यह जो हमारे ऊपर तानाशाही थोपना चाहते हैं, इस तानाशाही के खिलाफ वोट कीजिए। यह जो इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। यह जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, समाज का बंटवारा कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कीजिए। आप जो बराबर जाम की समस्या से परेशान होते हैं, दुकानदारों का काम धंधा कम हो गया है,
महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पीढ़ी के पक्ष में मतदान कीजिए, आप संविधान की रक्षा के लिए मतदान कीजिए। और मैं आपसे वादा नहीं करता हूं, मेरा काम नेतागिरी करना नहीं है, मैं बस आपको कहता हूं कि मैं चुनाव में आपसे वादा करने नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म दिखाना है। साहब हमने भी ट्रेलर दिखाया है, 10 साल में आपको एक बार बुलाया है, आप जिता करके तो देखिए, बार बार इनको आना पड़ेगा। यह वादा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आपके बीच, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। बस आपको यह फैसला लेना है कि आप बदलाव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। सब लोग पीछे वाले खुश हैं क्या मनोज जी से? सब लोग बदलाव करना चाहते हैं? फिर एक काम आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारे पास धन दौलत नहीं है, लड़ने का हौसला और जज्बात है, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं एमपी कैंडिडेट नहीं हूं, आपको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए बनेंगे? किसी का इंतजार नहीं करना है जुबैर भाई, किसी का इंतजार नहीं करना है। घर में जब आग लगती है तो माँ बाप से पूछ करके पानी नहीं डालते हैं। किसी का इंतजार नहीं करना है, कौन आया नहीं आया, कौन पूछा नहीं पूछा, कौन बताया नहीं बताया। मैं कहता हूं देश की रक्षा के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अधिकार के लिए किसी का इंतजार नहीं करना है। राजनेता, नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे बढ़ करके देश की जनता को संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बोलिए संविधान बचाएंगे, अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। तो बिना किसी के बुलाए सुबह सुबह उठ करके मतदान करना है, लोगों से मतदान करवाना है। 5 साल के बाद यह सुखद संयोग है कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का निशान नहीं होगा। हमने मतलब राहुल गांधी जी ने और केजरीवाल जी ने गठबंधन किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान रहेगा और पूर्वी दिल्ली में झाड़ू का निशान रहेगा। इस बार केजरीवाल जी हाथ का बटन दबाएंगे और राहुल गांधी जी झाड़ू का बटन दबाएंगे। तो 25 मई को बदलाव का नंबर क्या है? बदलाव का नंबर क्या है? और ये किसका निशान है? ये किसका निशान है? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आए हुए